करना चाहते हैं कि अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ को मजबूत करो। देश में जो सांप्रदायिक की राजनीति चल रही है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को जो ध्वस्त करने की राजनीति चल रही है, उस राजनीति में आगे आओ और विकास की राजनीति करो। देश विकास से आगे बढ़ेगा, देश किसी धर्म और संप्रदाय के बढ़ाने से आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए हम आज आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में विकास की राजनीति कीजिए। और तेजस्वी यादव ने डंके की चोट पर कहा है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनेगी, हर एक गरीब परिवार के एक महिला को हम मां बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपया देने का काम करेंगे। और 200 यूनिट बिजली, आज बिजली बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है पूरे बिहार में। आज बिजली के बिल से पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। गरीब गुरबा बिजली के बिल से परेशान है। मुगल के कानून जैसा उसका कानून है, सूद दर सूद लेकर के बिजली का बिल भरा जा रहा है। हमारे नेता ने ऐलान किया है कि अगर आप राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाओगे तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। साथियों, और हमारे नेता ने आह्वान किया है, जो आज आप देख रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन, जो हमारे गरीब गुरबा भाई हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, मात्र 400 रुपया पेंशन मिलता है। 400 रुपया पेंशन में बुढ़वा बुढ़िया का कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ चाय का भी दाम नहीं है। अगर आप पूरा महीना भी चाय पियोगे तो 400 रुपया में चाय नहीं होगा। और 400 रुपया पेंशन को हमारे नेता ने कहा है कि अगर आप तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाएंगे, तो हम 400 रुपया को 1500 रुपया करने का काम करेंगे। इसीलिए हम तमाम लोगों से आह्वान करते हैं, जो आइए बिहार के बदलाव में आप लोग शामिल होइए और बिहार को बदलिए। देश की राजनीति को देखिए, बहुजन समाज के लोगों, देश की राजनीति को देखो। लोकसभा जो भारतीय संविधान और भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा में बैठकर भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उपहास करने का काम इस देश में हो रहा है। बहुजन समाज के लोग को समझो, जिस भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आपको अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, न्याय का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, ऐसे महापुरुष को गृह मंत्री खड़ा होकर कहता है अंबेडकर अंबेडकर, और जी को मोड़ करके बोलता है और उपहास करता है। अगर हमारे पूर्वज का कोई उपहास करता है तो हमें उस बात से सबक लेना चाहिए। और आने वाले पीढ़ी जब तुम्हारे बाप दादा के इज्जत और पगड़ी उतारने का जो काम करे, उसका भी पगड़ी उतारने के लिए तुम आगे आने वाले चुनाव में साथ रहो। इसीलिए बहुजन समाज के लोगों, भारत की राजनीति को देखो। धर्म के नाम पर आपको झुठलाने के लिए लोग आएंगे, लेकिन धर्म के नाम पर आप कभी अलग मत होइए। जो हमारा देश है, हमारा देश गांधी का देश है, जहां सांप्रदायिक सद्भाव बना करके इस देश को हम सब दिन से हमारे बुजुर्गों ने रखा है। और हमारे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया है कि हम इस देश से सद्भाव को समाप्त नहीं होने देंगे। इसीलिए हम अपने पंचायत के तमाम लोगों से हम आज निवेदन करते हैं, जो आगे आइए और तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कीजिए। अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो बिहार में विकास की गंगा बहेगी, बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव रहेगा, बिहार तरक्की के रास्ते पर चलेगा, तब बिहार आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम सभी साथियों से बहुत विस्तार में नहीं जाते हुए पुनः एक बार हम तमाम पंचायत के लोगों से हम निवेदन करते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में नौजवानों, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करो। अगर तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी संभालता है, बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, तो आप निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। और ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि रोटी
और लोकतंत्र में सत्ता का बदलाव जरूरी है। अगर आप रोटी को नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी। इसीलिए 15 साल 20 साल से एक ही व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री है, एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। इस सरकार को बदलने के लिए आप लोग आगे आइए। यह खूबसूरती है लोकतंत्र का, बदलाव कीजिए। हम सभी भाइयों से निवेदन करेंगे जो एक बार तेजस्वी यादव को मौका दे करके देखिए, एक बार बदलाव कीजिए। अगर आप बदलाव करेंगे तब काम होगा। बिहार के, हिंदुस्तान के दूसरे राज्य से भी सबक लो। देखो किस तरह से वहां सत्ता का बदलाव होता है। जहां सत्ता का बदलाव होता है वहां विकास की गंगा बहती है। अगर आप एक ही पार्टी की सरकार को बार बार रखेंगे तो वहां विकास नहीं होता है। जब सरकार बदलती है तब विकास होता है। एक बार बिहार में बदलाव करके देखिए, तेजस्वी को ला करके आप लोग देखिए जो किस तरह से जो बुलेट योजना तेजस्वी यादव ने दिया है उससे कैसे गरीब गुरबा का लाभ मिलेगा। इसीलिए पुनः आप लोगों से हम निवेदन करेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी आज सदस्यता अभियान के माध्यम से आप लोग तैयार हो जाइए और आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार बना के राष्ट्रीय जनता दल के हाथ को मजबूत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।